नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास। आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो है आपका करंट अफेयर की क्लास मिलता है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें जो करंट अफेयर की क्लास होती है आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अफ्रीकी देशों की यात्रा पर गए हैं जहां उनका पारंपरिक ढोल बजाकर स्वागत किया है। तो कैसा स्वागत किया गया है। तो ढोल बजाकर इनका स्वागत किया गया है। किस देश के प्रधानमंत्री। तो भारत देश के प्रधानमंत्री। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है केन्या, ऑप्शन बी है आपका नामीबिया, ऑप्शन सी आपका मिस्र, ऑप्शन डी आपका घाना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें भारत के जो प्रधानमंत्री कौन हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। उसने किस देश की अफ्रीकी देशों पर मतलब यात्रा पर गए हैं। तो आपको याद रखना है नामीबिया। जो कि आपको बता दें कि इनका जो है मतलब सम्मानित किससे किया गया। तो वहाँ के जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया गया है। किस देश का। तो आपका जो नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उस देश से मतलब उससे सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका नामीबिया है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी। तो आपको याद रखना है विंडहाक। क्या हो जाएगा। विंडहाक जो है यहाँ की राजधानी हो जाती है। और आपको बता दें कि इनका जो स्वागत किया गया था एयरपोर्ट पर उनका जो है पारंपरिक तरीके से ढोल बजाकर इनका स्वागत किया गया है। और आपको बता दें 21 तोपों की सलामी दी गई थी। किसके लिए। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। राजधानी क्या हो जाती है नामीबिया की। तो आपको याद रखना है विंडहाक जो कि आपका कहाँ पे पड़ता है नामीबिया। तो आपको याद रखना है अफ्रीकी देशों की यहाँ के आसपास क्षेत्रों में आपका नामीबिया पड़ता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है आपका रूस सरकार ने गिरती जनसंख्या दर रोकने हेतु किस वर्ग को नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। ऑप्शन है आपका बुजुर्ग नागरिक, ऑप्शन बी आपका नवजात शिशु, ऑप्शन सी आपका गर्भवती छात्राएं, ऑप्शन डी आपका सैनिक परिवार। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूस सरकार के द्वारा मतलब जनसंख्या कम होने की वजह से कौन सा मतलब प्रोत्साहन शुरू किया है। तो आपको बता दें कि जो रूस सरकार है उसने क्या किया है हाई स्कूल और जो कॉलेज की छात्राओं को मतलब क्या किया है। तो आपको याद रखना है जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मतलब गर्भवती छात्राओं पर मतलब क्या किया है। तो सरकार ने 1 लाख मतलब यहाँ की जो मुद्रा हो जाती है रूस की तो आपको बता दें रूबल होती है। तो आपको बता दें 1 लाख रूबल कितना 1 लाख आपका रूबल देने की मतलब बात की है ये। तो आपको बता दें 1 लाख रूबल मतलब यानी कि आपका 1 लाख रुपया मतलब नगद आपका प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। किस सरकार ने। तो रूस सरकार ने जो कि रूस की राजधानी क्या हो जाएगी। तो आपको हम बता दें रूस की राजधानी हो जाएगी आपका मास्को। क्या हो जाएगी मास्को हो जाएगी। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी आपको हम बता चुके हैं रूबल यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। और आपको बता दें कि जो पुरस्कार देने की घोषणा की है मतलब प्रोत्साहन देने की घोषणा की है रूस सरकार ने। तो आपको बता दें कि इस योजना को मतलब जनसंख्या में वृद्धि मतलब बढ़ाने के जनसंख्या के मतलब जनसंख्या आपका कम हो रही है तो जनसंख्या के वृद्धि के लिए मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसको शुरुआत किया गया है। इस घोषणा को शुरू किया गया है। तो किस सरकार के द्वारा। तो रूस सरकार के द्वारा। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है 10 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के खिलाफ आपका टेस्ट मैच खेला गया है। ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है आपका इंग्लैंड, ऑप्शन सी आपका श्रीलंका, ऑप्शन डी आपका बांग्लादेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको हम बता दें कि जो आपका 10 जुलाई को आपका मैच खेला गया था भारत और किसके बीच खिलाफ। तो आपको याद रखना है भारत और जो आपका इंग्लैंड देश है उस देश के खिलाफ आपका टेस्ट मैच खेला गया था। कहाँ पे खेला गया था।
तो आपको हम बता दें कि आपका जो मैच खेला गया था लंदन में, कहाँ पे, तो आपको याद रखना है लंदन में इस मैच को खेला गया था। जो कि आपको बता दें T20 का जो पहला मैच है आपका किस देश में खेला गया था, किसके किसके बीच खेला गया था, तो आपको याद रखना है एक तो आपका हो जाता है श्रीलंका और दूसरा हो जाता है आपका बांग्लादेश। तो दो देशों के बीच आपका पहला मैच T20 का खेला गया था। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा था, 10 जुलाई को भारत ने किस देश के खिलाफ टेस्ट मैच खेला था, तो आपको याद रखना है भारत ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ आपका टेस्ट मैच खेला था। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, हाल ही में जारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब S&T जो आपका है क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट की बात करते हैं 2024-25 में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपका विज्ञान शिक्षा का प्रचार, ऑप्शन बी आपका अनुसंधान एवं नवाचार का बढ़ाना, ऑप्शन सी आपका अंतरिक्ष मिशन की समीक्षा, ऑप्शन डी आपका रक्षा तकनीकी का विकास। तो आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो आपको याद रखना है जो आपका अनुसंधान है और जो आपका नया क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए आपका क्लस्टर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य यही था, मतलब अनुसंधान को बढ़ावा और नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए इस अनुसंधान और आपका मतलब जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया था, रिपोर्ट में आपका क्या था, तो आपको बता दें उद्देश्य देश में जो है आपका विज्ञान है और जो आपका प्रौद्योगिकी है उस क्षेत्र के लिए मतलब अनुसंधान और नए क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहन के लिए मतलब इसको मतलब इसका मेन उद्देश्य था। अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपका जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है कौन सा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस तारीख को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। मई 2025 में 58वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। गुलजार को कि जगत गुरु रामभद्राचार्य को, ऑप्शन सी आपका दोनों ए और बी मतलब ए और बी दोनों कि आपका, ऑप्शन डी आपका भद्रेश दास स्वामी। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब आपका 58वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो आपको बता दें एक तो गुलजार को मिला और आपका दूसरा किसको मिला, तो जगत गुरु रामभद्राचार्य को। किसको मिला, जगत गुरु रामभद्राचार्य। मतलब आपका यानी आंसर क्या होने वाला है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसको किसको मिला है, तो आपको याद रखना है गुलजार को और रामभद्राचार्य को दोनों को मिला है कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो कि आपको बता दें जो यह पुरस्कार है भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाता है, तो इसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका 59वां आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है किसे मिला है, तो आपको बता दें विनोद कुमार शुक्ल को। किसे मिला है, विनोद शुक्ल को मिला है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 59 नंबर का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है, तो विनोद कुमार शुक्ल को मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है, आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी मिलता है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। और आप लोगों को बता दें अगर आप लोग डेली करंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको इसी तरह का जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हो जाते हैं आपको डेली मिलने वाला है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है आपका जुलाई 2025 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक मतलब आरबीआई जो है आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है आपका संजीव सिन्हा को, ऑप्शन बी आपका मनीष कुमार को, ऑप्शन सी आपका रेखा शर्मा को, ऑप्शन सी डी है आपका पूनम गुप्ता। तो जो आरबीआई है आपका, आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन हो जाते हैं, तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता को। किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है।
और आपको बता दें इसके जो पहले मतलब पूनम गुप्ता से पहले किसको नियुक्त किया गया था आरबीआई का डिप्टी गवर्नर, तो आपको बता दें कि इसके पहले जो हो जाते हैं माइकल, कौन हो जाते हैं, माइकल जो देवव्रत थे वही आरबीआई के कौन हो जाते हैं। तो आपको बता दें डिप्टी गवर्नर। और वर्तमान समय में जो है जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता को। किसको, तो आपको याद रखना है पूनम गुप्ता को। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका डिप्टी गवर्नर हो जाता है आरबीआई का कितने साल का कार्यकाल होता है, तो आपको याद रखना है जो कार्यकाल होता है आपका कितने वर्ष का होता है, 3 साल का। मतलब कि 3 वर्ष का आपका कार्यकाल हो जाता है किसका, डिप्टी गवर्नर जो कि आरबीआई का। तो आप लोग देख सकते हैं कि पूनम गुप्ता को आरबीआई का जो है नया गवर्नर नियुक्त किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है जून 2025 में म्यूचुअल फंड का कुल एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना रहा है। तो आपका एयूएम जो है इसका फुल फॉर्म आप लोग देख सकते हैं, एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना आपका रहा है राशि। ऑप्शन है आपका 60 लाख करोड़, ऑप्शन भी है आपका 65 लाख करोड़, ऑप्शन सी है आपका 70 लाख करोड़, ऑप्शन डी आपका 74.41 लाख करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें कि जो आपका रिपोर्ट जारी किया गया था आपका म्यूचुअल फंड का कुल कितना हो जाएगा एयूएम, तो आपको याद रखना है 74.41, कितना 74.41 लाख करोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका एयूएम है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो कि आपको बता दें यह जो आंकड़ा मतलब जारी किया गया था किसके द्वारा जारी किया गया था, तो आपको बता दें एएमएफआई के द्वारा। किसके द्वारा, एएमएफआई के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था, जो कि राशि हो जाती है 74.41 लाख करोड़ हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है जुलाई 2025 में किस भारतीय रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया था। ऑप्शन है आपका ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन बी है आपका पनडुब्बी रोधी राकेट प्रणाली, ऑप्शन सी होने वाला है अग्निवीर आपका वी मिसाइल, ऑप्शन डी क्या है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो आपको हम बता दें कि जुलाई में जो है आपका परीक्षण किया गया था किसका किया गया था, तो आपको याद रखना है पनडुब्बी रोधी राकेट। किस प्रणाली का, तो आपको याद रखना है पनडुब्बी रोधी राकेट। मतलब कि इसका जो परीक्षण हुआ था मतलब कहाँ पे किया गया था, तो आपका जो कावारत्ती है कहाँ पे, तो आपको याद रखना है कावारत्ती में इसका परीक्षण किया गया था। और आपको बता दें कि इस परीक्षण में जो है आपका ERASR जो है यह पूरी तरीके से आपको बता दें स्वदेशी है। कैसा है, तो आपको बता दें मतलब आपका पूरी तरीके से आपका भारतीय है। और आपको बता दें इसे जो है DRDO और भारतीय सेना ने मिलकर क्या किया है, परीक्षण किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पनडुब्बी रोधी राकेट प्रणाली। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्नों में चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग डेली करेंट अफेयर की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको डेली जो है आपका करंट अफेयर की क्लास मिलने वाला है। और आपको बता दें कि अगर आप लोग बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको जीके जीएस की क्लास होती है हमारे इस चैनल पे आपको डेली मिलता है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आप लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आप लोग जीके जीएस की क्लास कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपका प्रश्न क्या हो जाता है अगला। तो जुलाई 2025 में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन आपका प्रभावित राज्यों में कितनी राशि जारी किया है। ऑप्शन है आपका 500 करोड़, ऑप्शन बी आपका 750 करोड़, ऑप्शन सी है आपका 1000 करोड़, ऑप्शन डी है आपका 1500 करोड़। तो आपको हम बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा मतलब जो बाढ़ और आपका भूस्खलन होता है राज्यों की कितनी राशि जारी किया है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1000 करोड़ राशि की मतलब राशि जारी किया गया है। किसके लिए, बाढ़ और जो आपका भूस्खलन होता है इसके लिए मतलब 6 राज्यों, कितने राज्यों को, तो आपको याद रखना है 6 राज्यों के लिए मतलब यह राशि जारी किया गया है। तो राशि है आपका
1066.80 करोड़। कितना है आपको यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया है, तो आपको बता दें 1066.80 करोड़ मतलब राशि जारी किया गया है। और 6 राज्य कौन कौन से जारी हो जाते हैं, तो आपको बता दें असम हो जाता है, और आपका उत्तराखंड हो जाता है। कौन सा? उत्तराखंड हो जाता है, और आपका केरल हो जाता है, और आपका कौन सा हो जाता है, तो मणिपुर हो जाता है, और आपका कौन सा हो जाता है 2 राज्य, तो आपको बता दें मेघालय। कौन सा? मेघालय हो जाता है, और आपका मिजोरम हो जाता है। तो आपका मेघालय, असम, केरल, मणिपुर और आपका मिजोरम, उत्तराखंड, असम की बात करते हैं तो इन सभी राज्यों में केंद्र सरकार ने कितनी राशि जारी किया है, तो आपको बता दें 1066.8 करोड़ राशि जारी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो राशि हो जाता है कितना हो जाएगा, किसके द्वारा जारी किया गया, केंद्र सरकार के द्वारा। कौन कौन से राज्य हो जाते हैं, कितने राज्य को जारी किया गया है, तो 6 राज्यों को जारी किया गया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। भारत सरकार 2027 में किस नई प्रक्रिया के तहत जनगणना करने जा रही है, तो जो आपका 2027 में आपका जनगणना होने वाला है, इसमें नई प्रक्रिया क्या होने वाली है। ऑप्शन है आपका पेपर बैंडेड जनगणना, ऑप्शन बी है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जनगणना, ऑप्शन सी आपका मोबाइल ऐप पर आपका जनगणना, ऑप्शन डी आपका टेलीफोनिक जनगणना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो 2027 में आपका जनगणना होने वाला है किस प्रक्रिया के तहत होने वाला है, तो आपको बता दें जो केंद्र सरकार 2027 की जनगणना होने वाली है, आपको बता दें सबसे पहले 2 चरण में। कितने चरणों में होगी, तो 2 चरणों में मतलब इसको जनगणना किया जाएगा। आपको बता दें इस बार जो है आपका जाति जनगणना, कौन सी जनगणना होने वाली है, तो आपको बता दें जाति जनगणना होगी। आपको बता दें कि जो है आपका 16वीं जनगणना जो है आपका पहली बार मतलब किस रूप में होने वाली है, तो आपको बता दें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका जनगणना होने वाली है। तो कौन से नंबर की हो जाएगी, तो आपको याद रखना है 16वीं नंबर की जनगणना आपका पहली बार जो है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका होगी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि जो आपका पहली बार जो भारत में जनगणना मतलब मनाया गया था, सबसे पहले किस वर्ष जनगणना शुरुआत किया गया था, तो अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और जो आपका 2027 में जनगणना होने वाला है डिजिटल प्लेटफॉर्म में, तो आपको बता दें इसके लिए आपको अलग से वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो कि किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जनगणना आपका किस फॉर्म में होगी, तो आपको बता दें डिजिटल प्लेटफॉर्म में इसकी शुरुआत किया जाएगा 2027 के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या होने वाला है। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है, नीति आयोग क्या पूछा है। नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्यों की किस क्षेत्र में आपका पर्याप्त वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की गई है। क्या प्रश्न पूछा है, जो आपका वित्तीय संसाधन है देने की सिफारिश की गई है किस क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए कि कृषि के लिए कि स्वास्थ्य के लिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद के लिए। तो आपको हम बता दें कि इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, जो आपका विज्ञान है और आपका प्रौद्योगिकी है परिषद, उसी की बात करते हैं। तो इसमें जो है किसके अनुसार, तो आपको बता दें नीति आयोग जो आपका जो आपका नीति आयोग आया था उसी के रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दें इसमें जो है राज्य को मतलब किस क्षेत्र में आपका, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वित्तीय संसाधन देने की सिफारिश की गई है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, तो जुलाई 2025 में इसरो ने क्या पूछा है प्रश्न, जुलाई 2025 में इसरो ने किस मिशन के इंजन का सफल हार्ट टेस्ट किया है। क्या प्रश्न पूछा है, जो आपका इसरो ने किस मिशन इंजन का सफल टेस्ट किया है, तो कौन सा हो जाएगा, चंद्रयान 3 कि गगनयान कि मंगलयान 2 आदित्य L1। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको हम बता दें आपका जो 3 जुलाई था किस तारीख को, आपको याद रखना है तारीख 3 जुलाई 2025
किसको, इसरो ने क्या किया है, जो आपका गगनयान है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गगनयान को, मतलब गगनयान जो आपका मिशन हो जाता है, मतलब जो आपका SMPS मतलब सर्विस मॉड्यूल प्रपल्सन आपका सिस्टम हो जाता है। इसकी बात करते हैं तो इसरो के द्वारा जो है आपका गगनयान जो है मिशन इंजन के लिए सफल हार्ट टेस्ट किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गगनयान, जो कि आपका जो टेस्ट किया गया था कहाँ पे किया गया था, तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में। कहाँ पे, तो आपको बता दें इसका जो सफल आपका टेस्ट किया गया था कहाँ पे किया गया था, किस राज्य में किया गया था, तमिलनाडु में। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो आपको हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो हाल ही में भारत और जो ब्राज़ील देश है उनके बीच हुए सम्मेलन में किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बल दिया गया है। ऑप्शन है आपका शिक्षा पर, ऑप्शन बी आपका ऊर्जा, कृषि, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी आपका स्वास्थ्य, ऑप्शन डी आपका पर्यटन। तो आपको बता दें जो आपका 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था कौन सा हुआ था, तो आपको याद रखना है जो 17वीं आपका जो ब्रिक्स में कितने देश शामिल हो जाते हैं, BRICS, मतलब कितने देश शामिल हो जाते हैं वर्तमान समय में, 11 देश। आपको हम बता दें जो आपका ब्रिक्स का 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था किस देश में हुआ था, ब्राज़ील देश में हुआ था। आपको बता दें इस मतलब सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति ने भाग लिए थे, तो आपको बता दें अगर आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करना है तो आपको बता दें आपको आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा जिसके बारे में हम आपको बता दें ब्रिक्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग ब्रिक्स का वाला मतलब जो आपका ब्रिक्स वाला वीडियो हो जाता है 17वां आपका शिखर सम्मेलन हो जाता है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ के मतलब वहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो दिखाई देगा तो आप लोग वहाँ से देख लेना, नहीं तो हम आपको आई बटन में आपको क्लास का लिंक दे देंगे तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर देखना क्योंकि आपका जो ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन हुआ था 17वां आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है, तो आप लोग इसके बारे में ज़रूर देख लेना। तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर होने वाला है क्या हो जाएगा। तो आपको बता दें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब किस पे बात किया गया है, तो जो आपका भारत और आपका ब्राज़ील का शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें आपका ऊर्जा की बात की गई है, कृषि की बात की गई है, डिजिटल की बात की गई है और आपका जो टेक्नोलॉजी है तकनीकी है और आपका आतंकवाद, इसकी बात करते हैं तो आपका आतंकवाद हो जाता है। इस पर चर्चा किया गया है किसके द्वारा, तो आपको बता दें भारत और आपका ब्राज़ील के बीच जो आपका सम्मेलन हुआ था इस सहयोग को बढ़ा देने के लिए मतलब बात किया गया है। और आपको बता दें आतंकवाद की बात क्यों किया गया है, तो आपको बता दें कि जो आपका आतंकवादी मतलब आतंकी हमला हुआ था पहलगाम मतलब जम्मू कश्मीर में, कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के द्वारा, तो इसलिए मतलब आतंकवाद का जिक्र किया गया है। तो इसमें किसका सहयोग बढ़ाने के लिए बल दिया गया है, ऊर्जा का, कृषि का, डिजिटल का और टेक्नोलॉजी का, तो इन सभी का मतलब सहयोग देने के लिए बल दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न होने वाला है 14 नंबर, तो अभी आपका एक क्वेश्चन और बचा है, तो अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, क्या प्रश्न पूछा है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो है आपका 2025 में हिंदी कविता के लिए किसे चुना गया है। ऑप्शन है आपका पार्वती तिर्की को, ऑप्शन बी आपका अखिल धर्मन क्या लिखा है धर्मजन, ऑप्शन सी है आपका सुप्रकाश भूयान, ऑप्शन डी है आपका सुदेशना आपका मोइत्रा। तो आपको हम बता दें जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए मतलब हिंदी कविता के लिए किसे मिला है, तो आपको बता दें पार्वती तिर्की को। किसको मिला है, तो आपको बता दें जो इनकी कृति का नाम हो जाता है, तो आपको बता दें इनकी कृति का नाम है फिर उगना। कौन सा हो जाता है, तो आपको बता दें इसी जो कृति के इसी कविता के लिए मतलब कौन सा पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो कि हिंदी कविता के लिए मिला है। तो कविता का नाम क्या हो जाता है फिर उगना और लेखक का नाम हो जाता है
पार्वती तिर्की, जो कि 2025 में इसे सम्मानित किया गया है। आपको बता दें जो आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, यह जो पुरस्कार है आपका 35 वर्ष से कम उम्र को, मतलब उम्र वाले लोगों को मिलता है। कितने वर्ष? तो आपको बता दें 35 वर्ष से कम उम्र वालों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न होने वाला है यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गया है, तो आपको बता दें यहाँ पे लिखा था, शायद नहीं सही है क्वेश्चन। जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है आपका किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है कि 10 जुलाई को कि 20 जुलाई को कि 30 जुलाई को? तो आपको हम बता दें जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है इसकी बात करते हैं तो आपका किस तारीख को? तो आपको याद रखना है 30 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। अगर हम आपसे पूछते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, तो आप लोग इसका उत्तर आप लोगों को बताना है कि आपका मित्रता दिवस है आपका किस तारीख को। तारीख तो हम बता चुके हैं, किस लिए मनाया जाता है तो आप लोग इसका उत्तर ज़रूर बताना। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है आपका 30 जुलाई को हर वर्ष आपका मतलब इस दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 10 को कौन सा मनाया जाता है और 20 तारीख को कौन सा मनाया जाता है। तो आपको बता दें 1 जुलाई को जो मनाया जाता है दिवस कौन सा हो जाता है, तो जो आपका राष्ट्रीय चिकित्सक, कौन सा? तो जो आपका राष्ट्रीय डॉक्टर डे है इसी दिवस को किस तारीख को मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। और 10 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मछली पालक दिवस, कौन सा? तो राष्ट्रीय मछली पालक दिवस आपका मनाया जाता है किस तारीख को? 10 जुलाई को। और 20 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो आपको हम बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? 20 तारीख को। और 30 तारीख का तो आपको हम बता चुके हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है किस तारीख को? ऑप्शन नंबर डी 30 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी? आपको इस क्लास से आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिला होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर देना। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मतलब वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें जो आपका करंट अफेयर की क्लास होता है आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप लोगों को बता दें आपके जितने भी दोस्त तैयार हैं, मित्र हो जाते हैं, तो आप लोग उन सभी को हमारे इस क्लास को ज़रूर शेयर कर देना। और आपको बता दें हमारे इस चैनल पर आपको डेली जो है आपका करंट अफेयर की क्लास मिलता है बिल्कुल इसी तरह। तो अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर आप लोग नए हो तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।